कई बार जीव अपने आप को भगवान से ज्यादा समझ लेता है, ये उसकी मिस्टेक है। रावण की याद कीजिए आप, रावण के रावण को सबने समझाया पर गुरुजी ने कभी नहीं समझाया। गुरुजी कौन है रावण के? हैं? भोलेनाथ। सबने रावण को समझाया पर रावण को भोलेनाथ ने कभी नहीं समझाया। बोले महाराज आप गुरुजी हो, आप इसको समझाओ। अरे देखो भाई, उसको समझाना चाहिए जिसकी समझ में आए, जिसकी समझ ही, जो समझना ही न चाहे उसे क्या समझाओगे आप? भाई किसी को पता नहीं है लखनऊ का रास्ता किधर है, उसे तो आप बता दो कि यहाँ होगे, यूँ निकल जाओ, जमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाओ, लखनऊ एक्सप्रेस वे पे पहुँच जाओगे। अब कोई जान रहा है कि यहाँ से हम जा सकते हैं, पहुँच जाएंगे, उसके बावजूद भी अनजान बन के पूछे तो वो कैसे बताएं उसे? वो तो हमें पागल बना रहा है, ऑलरेडी ही नोज। तो बाबा भोलेनाथ ने नहीं समझाया, उसके पीछे रीजन क्या है? बोले सीधा सा रीजन है। एक दिन बाबा के पास में गया, एक दिन बाबा से कहा इसने, देखो बाबा आपको मेरे जैसा शिष्य मिला, आपको गौरव करना चाहिए। बाबा बोले हाँ गौरव तो है तुम जैसे शिष्य पे। देखो बाबा आपके 5 सर है ना, मेरे 10 हैं, आपसे ज्यादा है 5। सही माने में आपको मेरे जैसे शिष्य मिला, इसीलिए आप महान हैं। बाबा बोले हाँ ये बात तो है। एक दिन रावण गया, अब जो अपने आप को गुरु से भी ज्यादा समझदार समझे, जो ये समझ ले कि मैं तो गुरु जी से ऑलरेडी ज्यादा जानता ही हूं, अब उस रावण को गुरु जी क्या समझाए? भाई गुरु जी को तो वो गुरु जी उसे समझाते हैं जो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूं महाराज, मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे कुछ राह दिखाइए। उसको तो कुछ राह दिखाई जा सकती है। जो ऑलरेडी कहता हो तुम्हारे 5 मेरे 10, तुमसे ज्यादा तो सर मेरे हैं ही। कितनी? क्या बोले? मेरे 10 खोपड़ी है। कितनी है? जोर से बोलिए। 10 खोपड़ी। खोपड़ी समझते हैं? खो पड़ी, खो पड़ी। खो मतलब जिसमें से ज्ञान खो गया हो वो खोपड़ी ही पड़ी हुई है, वो सर नहीं है। जिसकी खो गई है विवेक, जिसकी खो गई है ज्ञान, वो पड़ी है खोपड़ी। कहीं खो गई, कहीं खोई हुई पड़ी है खोपड़ी। एक दिन रावण गया शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पे, ओ महाराज जोर जोर से हिलाने लगा कैलाश पर्वत को। कैलाश पर्वत हिल रहा है, बाबा भोलेनाथ भी हिल रहे हैं, माँ पार्वती भी हिल रही है। माँ पार्वती कह रही है ये क्या हो रहा है महाराज, ये कैसी हलचल है? तो बाबा भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले हमारा चेला हमसे मिलने आया है। बोले कैसा चेला है जो कैलाश पर्वत को हिला रहा है? बोले रावण जैसा चेला आएगा तो ये ऐसी ही हलचल होगी। ऐसे सुंदर भाव है अनेकों। सच ये है जो भगवान को भी अपने से कम आके, जो गुरु को अपने से कम आके, उसका भला कौन कर सकता है? उसका कल्याण कौन कर सकता? अब ये भगवान को कमी तो आंका इसने, पूतना ने। भगवान के पास गई तो रूप बदल के, मुझे पहचान नहीं सकेंगे। अरे भगवान से छिपा क्या है? क्या संसार में कुछ ऐसा है जो भगवान से छिपा हुआ हो? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जीव उनसे छिपाने की कोशिश करता है। पूतना को क्यों नहीं देखा? बोले पूतना भयंकर है, बन गएगी, सुंदर बन के गई है। भगवान ये कहते तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में आओ, और तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में आओगे तो मैं तुम्हें वैसा ही कबूल कर लूंगा। याद कीजिए जब विभीषण राम जी की शरण में गए तो सुग्रीव ने कहा आवा मिलन दसानन। रावण का भाई आया है मिलने। तो राम जी ने पूछा, पहले ये सचिव है भाई, सेना इसी के अंडर है, तो इसी से पूछे इसकी थिंकिंग क्या है।
तो राम जी ने पूछा, आप बताओ ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? भाई रावण हमारा शत्रु है और रावण का भाई हमारी शरण में आया है, तो हमको बताया जाए कि ऐसी स्थिति में क्या करें। तो सुग्रीव जी ने, क्योंकि सुग्रीव जी तो बेचारे, राम जी जैसी विचार तो उनकी हो नहीं सकती, सुग्रीव जी ने कहा, राखिए बांध मोय अस भावा, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही। अब वो निशाचर आदमी है, रावण हमारे शत्रु का भाई है, अब पता नहीं किस चक्कर में आया है, हमें क्या पता। हमको लगता है बांध के पटक लो और सीधे सीधे भेज दो, भाई चाहिए तो सीता जी को भेज दो, ये ठीक रहेगा महाराज। राम जी बोले कोई बात नहीं, बेचारा है तो बंदर ही ना, चंचल होता है, सोचता कम है, चंचलता ज्यादा दिखाता है। सुग्रीव से कहा भगवान श्री राम ने, शब्दों पर ध्यान दें, भक्तों के लिए मार्मिक है। जो भक्त वाकई भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये घोषणा महत्वपूर्ण है भगवान की। कोटि विप्रबध लागै जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघ नासहि तबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। क्या घोषणा है भगवान की। हे कलयुग के लोगों, भगवान श्री राम की इस घोषणा को हृदय में धारण करके जियो। गीता में कृष्ण ने कहा है, मामेकं शरणं व्रजः, तू मेरी शरण में आ जा, बाकी की चिंता तुझे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी की तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तुम मेरा हो। भगवान ने कहा है, कितना भी बड़ा पतित क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कोटान कोट विप्रों के पाप का भागीदार क्यों ना हो, उसे पाप लगे हों ऐसे, और फिर भी अगर वो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और अपना बना लेता हूं। और जो मेरा बन जाए उसे फिर और किसी की क्या जरूरत है। जैसे जी मेरे सामने आता है उसके कोटान कोट अघ, अघ जानते हो, पाप करो तो तीर्थ में मिट जाते हैं, लेकिन तीर्थ में अगर कोई पाप करो तो वो अघ बन जाते हैं, और वहां के अघ कभी मिटते नहीं हैं। लेकिन वही अघ जब आप और हम भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, उनके सामने जाते हैं, तत्क्षण वो अघ भी समाप्त हो जाते हैं।